नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंजीनियर ड्राइंग के महत्वपूर्ण टॉपिक पेंसिल के बारे में। हमने पेंसिल के बारे में बहुत सा पढ़ा होगा, पर उसके आज कुछ मुख्य तथ्य पढ़ने वाले हैं। पेंसिल होती क्या है, इसका उपयोग क्यों होता है, किससे बनी होती है, इसके प्रकार क्या है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहने हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पेंसिल के बारे में पढ़ते हैं। भी पेंसिल होती क्या है। हमने पेंसिल का कार्य हमेशा कच्चे कार्य करने के लिए किया गया है, परंतु इसके बारे में आज महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पेंसिल लिखने एवं अंकन हेतु एक उपयोगी उपकरण है। ये सिर्फ मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिसमें बाहरी आवरण लकड़ी का बना होता है या धातु का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना होता है। पर इसके अंदर क्या होता है, एक लीड होती है। लीड ग्रेफाइट की बनी होती है और काले रंग की होती है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, एक अधातु है जो चालक का भी काम क्या है, करता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि पेंसिल एक ग्रेफाइट एक बहुत ही नॉर्मल या कह सकते हैं मुलायम धातु है, अधातु है। ग्रेफाइट के साथ चिकनी मिट्टी का उपयोग करके क्या किया जाता है, एक पेंसिल की कठोरता तथा उसकी मुलायमता को बढ़ाया जाता है। देखें दोस्तों पेंसिल, अब इसके बारे में थोड़ा और जानें। भी आपके सामने पेंसिल आपने बहुत देखी होगी। पेंसिल का उपयोग ज़्यादातर आपने कच्चे कार्य के लिए किया होगा। उसका अगर आपने कच्चे कार्य का मतलब ये है कि एक बार गलती हो गई तो उसे रबर के द्वारा आप मिटा भी सकते हैं, मतलब उस कार्य में सुधार भी कर सकते हैं। इंजीनियर ड्राइंग में पेंसिल का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। कच्ची ड्राइंग बनाने के लिए मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर हल्की रेखाएं खींचने के लिए या हल्के हाथ से उपयोग किया जाता है। अगर ड्राइंग बनाते समय कोई गलती हो जाए तो उस गलती को आप रबर की सहायता से आसानी से उस गलती को सुधार सकते हैं दोस्तों। ये इसका हमने आज तक मुख्य कारण पढ़ा था। अब हम पेंसिल के जो मुख्य भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब पेंसिल का डायग्राम, उसमें आपको 1 नंबर पॉइंट दिख रहा है। 1 नंबर पॉइंट जो काले रंग का भाग है उसे कहते हैं लेड। अपन जैसे नॉर्मल मारवाड़ी भाषा में कहते हैं गोटा जी, मतलब इसका उपयोग लेखन कार्य के लिए किया जाता है। यह काले रंग का होता है। दूसरा भाग है जो अंदर लीड होती है, लीड के ऊपर जो लकड़ी की परत चढ़ाई होती है उसका मतलब क्रोड का आवरण है। तीसरा भाग है पेंसिल के ऊपर जो किस कलर की पेंसिल है उस पर एक रंग का लेप चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर आपको एक स्टील जैसा दिख रहा हो, तो वह क्या एक छल्ला है जो पेंसिल तथा रबर दोनों को जोड़े रखता है। अब देखते हैं इसमें पेंसिल के मुख्य भाग। 1 नंबर शीशा स्थानीय, उसके बाद शंकुआकार, उसके बाद इसमें एक स्प्रिंग डली होती है पकड़ने का जहाँ हाथ है, उसके बाद आस्तीन मतलब उसका कवर, उसके पीछे एक क्लिप जो अपन पॉकेट में डालते हैं, उसके बाद पीछे रबड़ की टोपी होती है। जब इसके इंटरनल भाग की बात करें तो रबड़ के साथ साफ्ट मतलब यहाँ लीड का उपयोग किया जाता है। उसके साथ में स्प्रिंग, डिस्पेयर, ये सभी भाग इसके दिए होते हैं। ये है प्लास्टिक के पेंसिल, मतलब आज सुधारा गया है। अब इसमें और पढ़ें भी पेंसिल के प्रकार की बात करें। पेंसिल कितने प्रकार की होती है, प्रकार किस आधार पर तय किए जाते हैं, तो उसी के बारे में जान लेते हैं। भी जब हमने क्या देखा है, नटराज की पेंसिल लगभग सभी ने यूज की होगी। जब उसमें से आप एक पेंसिल उठाओगे तो उस पेंसिल के ऊपर एक जो नाम लिखा होता है उसके साथ में एक यहाँ पे ग्रेड भी लिखी होगी। जैसे इसमें लिखा रखा है HB, आप कहीं भी आपके पास में पड़ी होगी पेंसिल तो उस पर देखिए HB। तो ये पेंसिल की क्या होती है, जो भी HB लिखा होता है ये पेंसिल की ग्रेड होती है। पेंसिल के प्रकार उसकी लीड की ग्रेड के आधार पर तय किए जाते हैं, मतलब उसकी जो ग्रेड है उस ग्रेड के आधार पर लीड का प्रकार तय किया जाता है और लीड के प्रकार के आधार पर ही पेंसिल के प्रकार की बात की जाती है। पेंसिल दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बताई गई है। पहली पेंसिल है कठोर पेंसिल। कठोर पेंसिल का मतलब जो कि आसानी से टूटे ना, जिसका उपयोग
किया जाता है। दूसरी पेंसिल का प्रकार है मध्यम पेंसिल और तीसरी पेंसिल का प्रकार है मुलायम पेंसिल। पेंसिल को 3 प्रकार से बांटा गया है ग्रेड के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं पहले, ये आपको एक सामने डायग्राम है, इसमें 9B, 8B, 7B, 6B ये लिख लास्ट में लिख रखा 9H। यहाँ हम बात करते हैं कठोर पेंसिल। कठोर पेंसिल ग्रेड के आधार पर क्या कौन सी है? NH, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। यहाँ संख्या के साथ दोस्तों एक H नाम का H अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा है, जिसका उपयोग है यहाँ हार्डनेस, मतलब जिस संख्या के साथ सबसे ज़्यादा अंक है उसके साथ जो H जुड़ा है वह सबसे ज़्यादा कठोर पेंसिल है। मतलब पूछ लिया जाता है प्रश्न भी सबसे ज़्यादा कठोर पेंसिल कौन सी है, तो 9H है। उसके बाद इनमें से सबसे हल्की पेंसिल, हल्की मतलब लिखने में भी जो हल्के मार्किंग कर सकता है वो भी कौन सी है? 9H है। पेंसिल जितना कठोर होता है, उसका लेड जितना कठोर होता है वह उतनी ही लिखने में हल्की होती है। देखिए दोस्तों साइड में जो फोटो है उसमें 9H गहरा कलर है, नहीं 9B गहरा कलर है, 9H ये फोटो में देखिए 9B गहरा कलर है और 9H सबसे हल्का कलर है। तो हम इसी के आगे बढ़ते दूसरी पेंसिल के बारे में पढ़ें। इनमें से वे सभी पेंसिल आती है जो ना ही तो ज़्यादा कठोर होती है और ना ही क्या होती है ज़्यादा मुलायम होती है। तो उन सभी पेंसिलों को मध्यम ग्रेड की पेंसिल में रखा गया है। जब इनके ग्रेड के आधार पे देखें तो ग्रेड के आधार पे जो पेंसिल आएगी वो आएगी दोस्तों 3H, 2H, H, HB एवं B प्रकार की पेंसिल इसमें मध्यम ग्रेड में रखी गई है। जब मध्यम ग्रेड की पेंसिल में आपको सबसे कठोर पेंसिल पूछे तो 3H और सबसे मुलायम पेंसिल B है। मध्यम वर्ग की पेंसिल को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है क्योंकि ये ना तो ज़्यादा कठोर होती है ना ही ज़्यादा हल्की, तथा लिखने में भी क्या है मीडियम टाइप की है। मध्यम वर्ग की पेंसिल में कठोर पेंसिल H है, सबसे मुलायम पेंसिल B है। ये पेंसिल लिखने में ना ही तो ज़्यादा गहरी होती है ना ही ज़्यादा हल्की होती ही मीडियम प्रकार की है। अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार। हमने पढ़ा है कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं जिसमें पढ़ेंगे मुलायम पेंसिल या नरम पेंसिल। वह पेंसिल जो आसानी से टूट जाए। बचपन में हम कहते हैं ना कि एक हमने सिर्फ पैसे के आधार पर तय किया गया जी ये पेंसिल सही है, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो जो सबसे सस्ती पेंसिल मतलब मध्यम वर्ग की पेंसिल है, ये इसीलिए आती है कि इसके लेड क्या होते हैं, इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग कम किया जाता है, जिसके कारण इसके लेड आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें मुलायम पेंसिल कहा जाता है। इस वर्ग की सभी पेंसिल लिखने में गहरी होती है। ग्रेड की बात करें तो 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B ये सभी पेंसिल मुलायम वर्ग की पेंसिल है। यहाँ संख्या के साथ जो B जुड़ा है उस B का अर्थ है ब्लैकनेस, मतलब गहरापन। पेंसिल के जो सबसे ज़्यादा अंक के साथ B जुड़ा है वह सबसे गहरी पेंसिल होगी। इसका उपयोग मोटी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा नरम पेंसिल 7B है एवं सबसे गहरी पेंसिल मतलब लिखने में वो भी क्या है 7B है। जैसे जैसे पेंसिल की ग्रेड कठोरता से या 9H से 7B की तरफ घटता जाएगा, पेंसिल का गहरापन उतना ही क्या होगा बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें अपने नोट करने। सबसे मुलायम पेंसिल 7B या आप 9B भी बोल सकते हो, पर ज़्यादातर जहाँ क्वेश्चन उपयोग होता है वहाँ 7B और सबसे कठोर पेंसिल 9H उपयोग होता है। ये जो दोस्तों पेंसिल आपको दी हुई है, ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए भी जो पेंसिल है उसमें एक ऊपर वाली पे पेंसिल 8B लिखा हुआ है और उनकी जो संख्या है उस आधार पे उनका तय किया गया है मान। अब देखते हैं शार्प पॉइंट पेंसिल मतलब लेड की आकृति के आधार पर उनके आकार नियम जैसे शार्प पॉइंट, फ्लैट पॉइंट, इस आधार पे पेंसिल को बांटा गया है। इन पेंसिल का उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। जैसे जो पेंटिंग करने वाले हैं वो ज़्यादातर इन पेंसिलों का उपयोग किया करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास हमारी यही है। हमने पेंसिल के बारे में कुछ नया सीखा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल IIT एक्सपर्ट